सी हमने पहले 6 थ्योरम आपको करवा दी थी, अगर आपको याद हो। प्लीज टेल मी, वी हैव डिस्कस द 6 थ्योरम्स। याद है तुम्हें? Yes, sir. तो वन मोर थ्योरम आई एम डिस्कसिंग एंड देन देयर आफ्टर वी विल डू द प्रॉब्लम। थ्योरम इज, this is theorem 7. What this theorem saying? The angle bisector of a parallelogram form a rectangle. The angle bisectors of a parallelogram form a rectangle. इसकी समझने की कोशिश कीजिएगा पहले तो। मतलब क्या है इसका? Suppose we have ABCD is a parallelogram. This ABCD is a parallelogram. Now see what is going to happen here. Suppose we have taken the angle bisectors of the each angles. देखिएगा जरा ध्यान से। Suppose these bisector intersect here and इस एंगल के बाइसेक्टर सपोज वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ। इज दैट ओके? ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। सपोज दिस इज P, this is Q, this is R, this is S. What we need to prove? This PQRS is a rectangle. Are you getting this? So what is given here? Just try to understand it. Given is parallelogram ABCD. That is also given to you. Number 2, and the bisectors of angle A, B, C, D intersect at, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? You can say that at you can say R and so PQRS ही कर लीजिए, at PQRS PQRS. Okay. Now to prove PQRS is a rectangle, can you tell me what is the property of rectangle? Please tell me. बताओ जी, can you tell me beta? Please tell me. I am audible to all. Please reply. I am audible. हाँ जी। यस सर। ओके, तो देखिए रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, so therefore we can say that AD is parallel to BC. Is that okay? Please tell me. AD is Yes. parallel to BC. Also you can say that also I'm writing here, just wait. Also
AB is parallel to DC. Is that okay बेटा? Please tell me. क्लियर है वाली बात? बोलो भाई, प्लीज रिप्लाई करिएगा. ओके, नाउ Yes, sir. now I'm writing here. Now AB is parallel to DC. ले लिया हमने. And I can say that AD as a transversal. So therefore, what can I say that angle A plus angle D is 180 degree. Please tell me why. Sum of consecutive interior angles. ठीक है बेटा, sum of consecutive इंटीरियर एंगल्स, ये इसका रीजन आ गया. अगर मैं दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करूँ तो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल डी इज 90 डिग्री. प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए बेटा, प्लीज टेल मी. हाँ जी. नाउ सी, फिगर आपके सामने मैं इधर ही लिखूंगा, ध्यान से समझते जाइएगा. हाफ ऑफ एंगल क्यों किया? क्योंकि बाइसेक्टर्स दे रखे हैं. तो ये एंगल क्या बन जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल ए? प्लीज टेल मी, बोलो भाई. हाफ ऑफ एंगल ए आपका क्या बन के आएगा? कैन यू टेल मी? हाँ जी. Sir, half of angle A. Suppose I will say that this angle become angle DAS. Or angle. Is that okay? हाफ ऑफ एंगल, भाई ये एंगल ले लिया, बट एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक है. एंड हाफ ऑफ एंगल डी क्या बनेगा? एंगल ADS इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ तक ठीक है बेटा, बिकॉज बीइंग ए बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. नाउ कंसिडर ट्रायंगल ADS. in triangle ADS, just tell me what is going to happen. मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ प्रूफ, सो दैट आपको फिगर दिखती रहे. एंगल DAS प्लस एंगल ADS एंड what you will say, then angle ASD is 180 degree. Please tell me, कह सकता हूँ भाई मैं? प्लीज रिप्लाई. ये 90 डिग्री के बराबर है. तो एंगल ASD इज इक्वल टू 180. तो एंगल ASD कितना आ गया? 90 डिग्री. प्लीज टेल मी, ये एंगल हमारा ASD Yes. 90 डिग्री आ गया. ये एंगल कितना आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये. प्लीज टेल मी, एंगल PSR क्या आ जाएगा भाई? व्हाट इज एंगल PSR या एंगल RSP इज सेम एज एंगल ASD, वर्टिकली अपोजिट एंगल. So this will imply angle RSP is 90 degree. Similarly, we can prove that. Please, इसी वे से आप सारे एंगल 90 दिखा सकते हैं. Similarly, you can prove that angle SRQ is same as 90 degree. Angle RQP is also 90 degree. सेम आर्ग्यूमेंट से कैसे करेंगे? वही ट्रांसवर्सल का रोल बदल के. अभी हमने AB पैरेलल टू DC लिया था, अब उस वाले केस में BC को ट्रांसवर्सल ले लीजिएगा. एक बार AD को लिया था ट्रांसवर्सल. समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी. हाँ जी. एंड एंगल Yes, sir. SPQ
90 डिग्री, ये सारे ऐसे 90 डिग्री दिखा देंगे। तो हैंस पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है सर। क्लियर है तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रॉब्लम्स वाले पार्ट का समय आ गया, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सर टेकन। देखिएगा ज़रा, मैं कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, पूछे जा सकते हैं, तो देखिएगा। एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 क्या है? कहता है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रूव दैट sum of any two consecutive angles is 180 डिग्री। बहुत सिंपल है, आराम से समझिएगा। सिंपल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये पैरेललोग्राम बनाया आपने ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड पैरेलल होती है। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे, एक मिनट, आई थिंक somebody in the waiting room. Solution is something like that. ABCD is a parallelogram. तो therefore I can say that भाई हमारा जो AD है वो पैरेलल आ जाएगा BC के। Is that okay? एंड सर आपने एक्सरसाइज शुरू करवाई है क्या? नहीं बेटा, एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ओके सर। AD पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल AB ले लीजिए। तो क्या आप कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। इज दैट ओके? क्यों है, क्या रीजन है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। जरा ध्यान से देखिएगा, इसी में देखिए कि अगर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री आ गया। अब यही हमने लिया, देखिए एडी पैरेलल ले रखा था। देखिए एडी पैरेलल टू बीसी है, मैं सिमिलरली लिख रहा हूं AD पैरेलल टू BC। और अगर मान लीजिए अब मैं DC को ट्रांसवर्सल ले लेता हूं, टेक DC ट्रांसवर्सल, तब क्या आएगा? एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। इज दैट ओके? द रीजन इज यस सर। same. Similarly, now if I take AB parallel to DC and AD transversal, तो तब क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री। इज दैट ओके? रीजन इज अगेन सेम। Similarly, you can prove that angle B plus C is also 180 degree. Is that okay बेटा? क्लियर है Yes, सबको? sir. तो आपके पास क्या था एग्जांपल? तो ये आप एज अ थ्योरम भी याद रख सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर किसी भी एबीसी, तो सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री। इज दैट ओके? यस सर। तो इसको आप एज अ प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अगला एग्जांपल देखिएगा। डन?
Yes, sir. देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, कहता है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल डी इज 115 डिग्री, डिटरमाइन एंगल ए एंड एंगल बी। बहुत सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है। अगर मैं ए बी सी डी को पैरेललोग्राम ऐसे बना लेता हूं, ये इसका मेजर कितना है भाई, ठीक है। तो अब हमें एंगल ए और बी निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 डिग्री। बताया था अभी अभी, प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. तो अब एंगल डी का वैल्यू डाल दीजिए, 180 डिग्री। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, एंगल ए आ जाएगा 65 डिग्री। प्लीज टेल मी। और अब एंगल बी भी पूछा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी तो 180 डिग्री आएगा भाई। अब एंगल ए कितना है, 65 डिग्री। और देखो एक चीज वैसे भी कह सकते थे, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं या नहीं होते हैं, बताइए जरा। Yes, sir. देखो वो भी सेम आएगा, ये देखिए एंगल बी कितना आ गया, 115 डिग्री। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा एग्जांपल? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. so please take the screenshot. Now the next question. समझिएगा जरूर। Sir, ठीक है। Okay. The next question for you is, देखिए मैं एक फिगर बना रहा हूं पहले तो। Suppose ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. And suppose BD is a diagonal. Suppose this angle is 12x. This angle is 7y. This angle is 28 degree. And this angle is 60 degree. The question is determine, कहता है in a figure, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, in figure ABCD is a parallelogram. Compute the value of x and y. बता सकते हो कैसे? देखो एंगल 7y इक्वल टू एंगल 28 डिग्री, बताओ क्यों आया? Sir, alternate The interior. Yes. alternate interior angle. यस, सीधा सीधा आ गया। तो y कितना आ जाएगा, 4 डिग्री। Sir, 4. सिमिलरली 12x किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो x कितना आ गया भाई, 5. क्लियर है, मुश्किल तो नहीं था। No, sir. नहीं sir. तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अनदर एग्जाम, आई एम मेकिंग ए फिगर हियर। ABCD is a parallelogram, and suppose there is a diagonal AC. Suppose this angle is 2A, this angle is 5A,
and this angle is 3a. The question is find the four angle ABCD. कहता है in figure find the four angles A, B, C, D in the parallelogram ABCD. कैसे करेंगे भाई? पहले तो आप एक काम कर लो, ट्रायंगल ABC ले लो. इन ट्रायंगल ABC कैन आई से दैट 2a plus 5a plus 3a is equal to 180 degree? Please tell me. बोलो भाई. Yes, sir. ओके तो ये कितना बन गया भाई? 5 plus 2 7. दिस इज tan A is equal to 180 डिग्री. तो A कितना आ गया? 18 डिग्री. तो एंगल B किसके बराबर आ जाएगा? 5A के बराबर है. 5 टाइम्स ऑफ A दैट इज 5 इंटू 18. कितना आ जाएगा? प्लीज टेल मी. 90 डिग्री. क्लियर है ये वाली बात? Yes, बोलो. sir. अब पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. आप लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम. इज ए पैरेललोग्राम तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल D. ये दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे भाई. प्लीज टेल मी. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. अब एक और बात बताइएगा जरा ध्यान से. अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है? $360 डिग्री. सर 360 डिग्री. बिल्कुल ठीक है. अच्छा अब एक और बात बताइएगा. एंगल A किसके बराबर आएगा? सर एंगल सी. और एंगल B किसके बराबर आएगा? सर डी. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इफ आई वांट टू राइट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एंगल A आ गया हमारे पास एंगल C के. इज दैट ओके? तो इसको मैंने लिख दिया Yes, sir. ट्वाइस ऑफ एंगल C. और एंगल B किसके बराबर आ गया? एंगल D के. तो इसको मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल B इज 360 डिग्री. तो अब हमारे पास एंगल B तो है ना बेटा? यस सर. तो ये 180 डिग्री यहाँ आ गया. 360 डिग्री. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C किसके बराबर आ जाएगा? 180 डिग्री. तो एंगल C कितना आ गया? 90 डिग्री. अगर एंगल C आ गया हमारे पास तो एंगल A किसके बराबर आएगा? एंगल सी के बराबर 90 डिग्री. तो सारे एंगल आ गए, सारे 90. बेसिकली एक तरीके से रेक्टेंगल ही है ना? Yes, sir. यस सर. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. Sir, taken. टेकन. ओके. अनदर एग्जांपल देखिएगा. द एग्जांपल इज समथिंग लाइक दैट. In a parallelogram, ABCD diagonals AC and BD intersect at O. And length of AC is 6.8 centimeter and length of the diagonal BD is 5.6 centimeter. Find the measure of OC
एंड ओडी बता सकते हो कितना आएगा? प्लीज टेल मी। बात समझ में आई या नहीं आई? फिगर बना देता हूं। ABCD पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? प्लीज टेल मी। सर पढ़ा था। यस सर पढ़ा था। तो उसी का एप्लीकेशन है। देखिए सॉल्यूशन, आप कहेंगे सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी OA इज इक्वल टू OC, कह सकता हूं? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। तो कैन आई से दैट दिस OC इज नथिंग बट हाफ ऑफ AC? मिड पॉइंट हो गया ना ये, A और C का मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट का मतलब तो ये हुआ ना बेटा। प्लीज टेल मी। यस सर। अब AC कितना दे रखा है? 6.8, तो कितना आ जाएगा? 3.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब आपको OD किसके बराबर आएगा बताओगे जरा? हाफ ऑफ BD, दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट इज BD? 5.6, कितना आ जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। ये एज ए MCQ आ सकता है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये NCERT में भी एक क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। एक फिगर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। ABCD is a parallelogram and suppose BD is the diagonal. Suppose this is angle 1 and this is angle 2. Just wait. This is AN perpendicular to BD. This is CP perpendicular to BD. So what is the demand in the question? AN and CP are perpendicular to the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that. Number 1, triangle ADN is congruent to triangle CBP. Number 2, AN is equal to CP. पहले तो मैं दोनों ट्रायंगल्स को शेड कर रहा हूं, कौन सी ट्रायंगल्स की बात हो रही है? ADN यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, दिख रही है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल जी मैं शेड कर रहा हूं, दूसरा है CBP यानी कि दिस ट्रायंगल जो येलो से शेड किया है, दिख रहा है? हाँ जी, यस सर। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी
तब तो यार ए एन इक्वल टू सी पी तो वैसे ही हो जाएगा बाई सी पी सी टी से. प्लीज टेल मी. सेकेंड वाला पार्ट तो ऑब्वियस है ना, बताइए जरा. Yes, sir. सो नाउ हियर इज द सॉल्यूशन. देखिए जरा ध्यान से. आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ इट. सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो आप कह सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड can we take and transversal BD अगर लेंगे तो कैन वी से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. किस वजह से भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. प्लीज टेल मी. Yes, sir. चलो ठीक है. ओके. अब एक और चीज बताइएगा जरा. एंगल ए एंड डी इज सेम एज एंगल सी पी डी. क्यों है भाई? दोनों 90 डिग्री है. बोथ 90 डिग्री. बोलो भाई. Yes, sir. एंड वन मोर थिंग. कैन आई से दैट ए डी is equal to BC. Why? Opposite sides of parallelograms are equal. तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई भाई. तो therefore Yes, sir. triangle ADN is congruent to triangle CBP. बोलो भाई. हो गया. So this will imply AN is equal to CP by CPCT. क्लियर है बेटा? बोलो भाई. रिप्लाई करो भाई. प्लीज रिप्लाई. सर क्लियर है. Sir, clear है. तो यहाँ तक रखिए. नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा. अभी मैं पहले सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा भाई इसके, क्योंकि लंबा चैप्टर है तो थोड़ा सा टाइम लेगा. ठीक है? Okay, sir. ये सारा रिवाइज करके रखना सब लोग. ठीक है? Yes, sir. ओके देन. बाय एवरीवन.